हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश के यूनिट फर्स्ट इन्वायरमेंट का रीडिंग बी ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट के क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस हैव द एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रिटी प्लैनेट बीन यूज्ड बाय द पोइट। यानी कि ये जो पोएम था उसमें ब्लू प्लैनेट एंड प्रिटी प्लैनेट ये जो एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं ये किस सेंस में यूज़ किए गए हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था अगर आप वो नहीं देखे हो ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसका जब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़े थे तो वहाँ पे पता चला था कि ये जो ब्यूटीफुल ब्लू और प्रिटी प्लैनेट ये सारे जो टर्म्स हैं वो पोइट यूज़ करते हैं ताकि वो जो हमारा अर्थ है उसके ब्यूटी को, उसका नेचुरल ब्यूटी जो था उसको कन्वे कर पाए। कब? जब वो पोल्यूटेड नहीं था उस टाइम पे, यानी कि पोल्यूटेड होने के पहले। ना व्हाट लेसन्स, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट लेसन्स हैज़ नेचर टॉट अस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यानी नेचर हम लोग को क्या लेसन सिखाता है उसका रीज़न देने के लिए। तो नेचर जो है वो हम लोग को सिखाता है दैट इट विल स्टॉप केयरिंग फॉर अस इफ़ वी डोंट केयर फॉर इट। अगर हम उसका केयर नहीं करेंगे तो वो हमारा केयर जो है वो नहीं करेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, AMD हो गया, ये AND होगा। एंड देन इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू लिविंग ऑन अर्थ। यानी कि तब क्या होगा, हमारे लिए इस अर्थ पे रहना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये मैसेज हम लोग को या फिर ये लेसन हम लोग को मिलता है कि हम लोग को अर्थ का केयर करना चाहिए सो दैट वो भी हमारा केयर करे। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, सपोज दैट यू आर द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट, ह्यूमन बींग्स हैव कॉज्ड सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर यू, लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स दैट द मेकर्स ऑफ प्लैनेट फेस। यानी कि मान लो कि आप ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट हो एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो आपके बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स जो है वो इस प्लैनेट के मेकर्स को फेस करना पड़ रहा है वो लिस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है रिवर, तो रिवर का दिया है आई कैन नॉट फ्लो फ्रीली, पीपल थ्रो गार्बेज इन टू अस। तो वैसे ही आपको बताना है यहाँ पे ट्रीज़ के लिए, एयर के लिए, बर्ड्स के लिए, सॉइल के लिए, और एनिमल का भी यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव नो फूड टू ईट इन द प्लेन्स। तो वन बाई वन सब देख लेते हैं। जैसे रिवर का था तो जैसा है वैसा आप इसको लिख देना रिवर्स के लिए कि वी कैन नॉट फ्लो फ्रीली, पीपल थ्रो गार्बेज इन टू अस। नेक्स्ट है ट्रीज़, तो ट्रीज़ का क्या होगा, वी हैव बीन कट डाउन एंड वेरी फ्यू ऑफ अस हैज़ बिन लेफ्ट ऑन द अर्थ। यानी कि हमें कंटिन्यूसली कट किया जाता है एंड इसके वजह से अर्थ में बहुत ही फ्यू ट्रीज़ जो हैं वो बचे हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स, बर्ड्स के साइड से हो जाएगा वी हैव नो फ्रूट्स टू ईट एंड नो होम टू लिव। क्योंकि हम लोग ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट किए जा रहे हैं ना, तो बर्ड्स को ना तो फ्रूट मिलता है खाने के लिए और ना ही उनके लिए जो है उनका शेल्टर वो बचा है। नेक्स्ट एनिमल्स, तो एनिमल्स के साइड से तो यहाँ पे दिया हुआ है वी हैव नो फूड टू ईट इन द प्लेन्स, तो वही चीज़ आप लिख सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हो वी हैव नो पूल्स टू बाथ इन, क्योंकि पूल्स भी अवेलेबल नहीं है, वाटर भी अवेलेबल नहीं है अब। और नेक्स्ट है सॉइल, तो आई हैव बीन पोल्यूटेड विद केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स। अब यहाँ पे स्टोरी में ये पोएम में यूज़ हुआ था केयर टेकर, तो उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स। तो नेक्स्ट केयर टेकर्स हैं कमिंग जनरेशन, जो कि इस प्लैनेट का डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि वो इसका केयर करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपके लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि इतने ही क्वेश्चन इसमें दिए थे। आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल।